नए साल ने दी दस्तक दुनिया भर में जश्न। मुल्क के साथ ही दुनिया के तमाम शहरों ने बीती रात 2014 को अलविदा कहने के साथ 2015 का जोरदार इस्तकबाल किया। हर तरफ आतिशबाजी से आसमान रंग बिरंगा नजर आया। तमाम शहरों में नए साल का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया गया। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को हो सकता है 1.20 लाख करोड़ का मुनाफा। टेलीकॉम रेगुलेटर ने 3G स्पेक्ट्रम की एक यूनिट के लिए 2,720 रुपए बेस प्राइस रखने का ऑफर दिया है। इसका मतलब यह है कि फरवरी में 2G और 3G स्पेक्ट्रम बेचने से सरकार को 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिल सकती है। पाकिस्तानी सेना ने BSF के 8 पोस्ट पर की फायरिंग, भारत ने भी दिया करारा जवाब। पाकिस्तान ने ठान लिया नहीं सुधरेगा, नए साल का स्वागत भी पड़ोसी देश ने सीज फायर का उल्लंघन करके ही किया। जम्मू कश्मीर के साबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास बुधवार के रोज राज और पाकिस्तान सेना करती रही फायरिंग। वाड्रा की फर्म को नोटिस, जमीन सौदों और लेन देन पर मांगा गया जवाब। सरकार ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के विवादित जमीन सौदों और आर्थिक लेन देन की तहकीकात की दिशा में पहला कदम उठाया है। आयकर विभाग ने इससे जुड़ी पड़ताल शुरू कर दी है। वेंकैया का बयान, सरकार नहीं लाएगी एकतरफा मजहबी कानून। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा, धर्मांतरण रोधी कानून लाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है और सरकार का एकतरफा तौर पर मजहबी तब्दीली मुखालिफत कानून लाने का कोई इरादा नहीं है। और महंगा हो सकता है रेल का सफर। भारतीय रेल पर गठित एक आधिकारिक समिति की बात अगर मानी जाए तो रेल मुसाफिर किराया फिर बढ़ जाएगा। रेलवे को सौंपी गई इस रिपोर्ट में सवाई गाड़ियों व एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर की इस वक्त मुकर्रर न्यूनतम दूरी को बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। लखवी जेल से बाहर न आए, इसके लिए उसकी बेल पर चुनौती देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो हर हालत में मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जेल से बाहर नहीं आने दे। इसलिए सरकार अब लखवी को दे दी गई सशर्त जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है। नए साल में बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 20 और निफ्टी 18 अंक नीचे। नए साल के पहले दिन बाकी चीजों की तरह भारतीय शेयर बाजार जोशो खरोश के साथ नहीं नजर आया। अहम शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज सुबह 20 अंक की कमी के साथ खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12 अंकों की कमी के साथ खुला। 32 वेबसाइट हिंदुस्तान में बंद। सरकार ने राष्ट्रीय सिक्योरिटी से मुतालिक फिक्रों का हवाला देते हुए 32 वेबसाइटों को बंद कर दिया है, क्योंकि उन पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया जैसे आतंकी समूहों की इंडिया एंटी कंटेंट्स थी। मॉक ड्रिल ने खोली सूरत पुलिस की पोल, आतंकी बने शख्स को मुस्लिम दिखाने पर हुआ बवाल। आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए हर शहर और राज्य की पुलिस अक्सर मॉक ड्रिल करती है। देश में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन आतंक को किसी धन से जोड़ना खोखली सोच। इसी खोखली सोच का परिचय गुजरात के सूरत और नर्मदा में मॉक ड्रिल के दौरान वहां की पुलिस ने दिया। बेंगलुरु में निगरानी करता हुआ ड्रोन हुआ क्रैश। बेंगलुरु में हुए बम धमाके के बाद नए साल की जश्न का निगरानी कर रहे ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा था। इनमें से एक ड्रोन उड़ान भरते वक्त रात तकरीबन 10 बजे बिजली के तार से टकरा गया, ब्रिगेड रोड पर गिर गया, जिससे ये हादसा हुआ। दिल्ली के अंबेडकर नगर में हुआ हादसा, बसों में लगी आग। मुल्क की सबसे बड़ी डालो हुकूमत दिल्ली के अंबेडकर नगर में बस हादसा हुआ, जिसमें 17 बसों में आग लग गई। वजह का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। अमृतसर में 25 परिवारों ने की घर वापसी, ईसाई से बने फिर सिख। धर्म बदलकर घर वापसी फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला पंजाब के अमृतसर का, जहां 25 ईसाई परिवारों ने फिर से सिख धर्म अपनाया। रोनाल्डो यूरो के अहम खिलाड़ी चुने गए। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरोपीय मीडिया नुमाइंदों की तरफ से लगातार दूसरे साल यूरोप का अहम फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। आपको बता दें कि रोनाल्डो इस सीजन यानी 2014-15 के स्पेनिश लीग में अब तक 25 गोल कर चुके हैं।
नए साल में कई बॉलीवुड फिल्में कहेंगी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले साल में बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की तैयारी में है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की फिल्म शमिताभ, रणबीर कपूर की पहली पीरियड ड्रामा बॉम्बे वेलवेट, सलमान खान की ईद पर रिलीज होने वाली बजरंगी भाईजान और शाहरुख खान की फैन शामिल है। खराब मौसम की वजह से मुसाफिरों की बरामदी रुकी। इंडोनेशिया के जावा सागर में गिरे एयर एशिया के विमान का मलबा और मुसाफिरों की लाश तेज लहरों की वजह से आगे बढ़ गए और खराब मौसम की वजह से उनकी बरामदी फिलहाल रुकी हुई है। नए साल के मौके पर चीन में जश्न 35 की मौत। चीन के शंघाई शहर में नए साल में मुनक्किद एक उत्सव के दौरान भगदड़ मच जाने से करीब 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 42 लोग घायल हो गए। अभी भगदड़ की वजहों का पता नहीं चल पाया है। अफगानिस्तान में बड़ा हादसा, रॉकेट गिरने से 26 की मौत। अफगानिस्तान के एक शादी समारोह के दौरान एक मकान पर एक रॉकेट गिर गया जिसमें तकरीबन 26 लोग मारे गए। बुधवार देर रात सिक्योरिटी फोर्स और तालिबान के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान ये मकान पर गिर गया। परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश के दोषी को मिली फांसी। पाकिस्तान में साबिक सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश करने के मामले में दोषी करार दिए गए एक शख्स को फांसी दे दी गई। आपको बता दें कि नियाज को साल 2003 में रावलपिंडी में मुशर्रफ की हत्या करने के कोशिश के मामले में फांसी दी गई है।